राजस्थान की सरकार ने बेरोजगारों को रोजगार देने के लिए बड़ी परीक्षा आयोजित की। उसका नाम था रीट, लेकिन रीट में अनियमितताओं के चलते उसको रद्द कर दिया गया। रीट लेवल 2 को रद्द कर दिया गया। उसके बाद में उन विद्यार्थियों और बेरोजगारों के भविष्य में अंधकार छा गया जिन्होंने मेहनत की थी और लगातार परिश्रम करके तैयारी कर रहे थे और उनको उम्मीद थी कि इस बार हमारा चयन हो जाएगा। लेकिन परीक्षा रद्द होने से उन विद्यार्थियों का, बेरोजगारों का भविष्य अंधकार में चला गया। ऐसे ही कुछ विद्यार्थी हमारे सामने बैठे हैं जिनका रीट लेवल रद्द होने के बाद में अब ये कहना है कि इसको बहाल करो। क्यों ये लेकर लगातार यहाँ पर धरना कर रहे हैं, क्यों यहाँ पर लगातार बैठे हैं, ये उन्हीं से जान लेते हैं। क्योंकि लगातार एसओजी ने काम किया। एसओजी का दावा था कि 300 से 400 लोगों तक पेपर पहुंचा है, लेकिन विपक्ष ने दावा किया था कि ये जो पेपर है बहुत से लोगों तक पहुंचा है, जिसमें 140 से ज़्यादा नंबर वाले 1 लाख से ज़्यादा लोग हैं। इन्हीं से जान लेते हैं कि अब इनकी क्या मांग है और क्यों यहाँ पर ये मांग लेकर बैठे हैं। सबसे पहले तो आप ये बताइए कि सरकार ने लेवल 2 को रद्द कर दिया, आप इसको बहाल करने की मांग क्यों कर रहे हैं? क्योंकि सर हमने 3 सालों तक मेहनत की है। इस दौरान आपको पता है कोरोना काल भी रहा, कई सारी आर्थिक परिस्थितियों का भी सामना करना पड़ा। तो हमने उस दौरान कई बार भर्ती पोस्टपोन हुई। पहले कोरोना काल की वजह से हुई, फिर महावीर जयंती की वजह से हुई। तो पहले इतना ज़्यादा वक्त तो हमारा इसमें बर्बाद हो चुका है, हमें इसमें बहुत ज़्यादा आर्थिक हानि भी हुई है। तो मेहनत करके हमारे नंबर बने हैं, हमने तो कोई पेपर लिया नहीं, इसलिए हम तो भर्ती बहाल ही चाहेंगे ना। लेकिन सरकार का नहीं, विपक्ष का दावा है कि 140 नंबर से ऊपर वाले 1 लाख से ज़्यादा लोग हैं। आपके कितने नंबर है पहले तो ये बताइए? 134। लेकिन विपक्ष का दावा है कि 140 से 1 लाख लोग ज़्यादा हैं। आपका कैसे नंबर आएगा उसके अंदर? सर विपक्ष का ये दावा तो उन्हें कोई सबूत तो देने चाहिए ना, मतलब कोई सबूत होना चाहिए। किसी आधार पे बातें कही जाती हैं, जो बेबुनियाद बातें होती हैं, अफवाहें होती हैं। वो सिर्फ झूठ तो कितना भी बोला जा सकता है। झूठ तो ये भी कहा जा सकता है कि 150 में से 150 नंबर है सभी लोगों के, पर जब तक कोई चीज़ का सबूत नहीं होता तब तक वो बातें बेबुनियादी होती हैं। यानी कि उन्होंने सिर्फ भ्रामक अफवाहें फैलाई हैं ताकि वो वोट बैंक अपनी तरफ कर सके। क्योंकि कोई भी एग्जाम देके जब हम बाहर निकलते हैं तो उनमें से 90% कैंडिडेट्स तो ये सोचते हैं बाहर निकलते ही, हे भगवान कुछ भी करके ये पेपर दोबारा हो जाए। तो यानी आज भी वही मामला था। 16 लाख अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी थी, जिनमें से सिलेक्शन 16,500 का होना था, तो बाकी तो रद्द चाहेंगे ना। तो विपक्ष ने इसको अपने राजनीतिक हथियार के रूप में काम में लिया। उन्होंने सोचा कि रद्द वाले अभ्यर्थियों को अपनी तरफ किया जाए, ताकि उन्होंने खबरें फैलाई कि इतने नंबर हैं, इतने नंबर हैं। तो बहुत सारे अभ्यर्थी उनके साथ आ गए रद्द करवाने के लिए। तो क्या आपको लगता है कि सरकार को जो डाटा विपक्ष आरोप लगा रहा है वो सार्वजनिक कर देने चाहिए? क्योंकि विपक्ष का तो ये कहना है कि 1 लाख से ज़्यादा वाले, 140 से ज़्यादा नंबर वाले लोग हैं, तो क्या सरकार को सार्वजनिक करना चाहिए ये डाटा? जैसा कि एसओजी ने बताया, इसमें 300 अभ्यर्थी लिप्त हैं। और जैसे हमें हाई कोर्ट के द्वारा भी पता चला कि सीबीआई जांच की मांग की गई थी, तो उन्होंने हाई कोर्ट का हमारी का निर्णय था कि ये इतना बड़ा मुद्दा नहीं है। यानी इतना बड़ा मुद्दा नहीं है, इसका मतलब इतने बड़े स्तर पे पेपर लीक नहीं हुआ, इतने बड़े स्तर पर नहीं हुआ, तो उन आरोपियों को पकड़ लेना चाहिए। फिर भी यदि कहीं संशय की स्थिति रहती है कि वास्तव में बहुत बड़े स्तर पर लीक हुआ है, तो डेटा सार्वजनिक कर देना चाहिए। उससे अपने आप पता चल जाएगा कि कितने स्तर पर आउट हुआ है। क्या आपको ये लगता है कि 2 दिन पहले कोई पेपर आउट हो जाए, आज सोशल मीडिया का ज़माना है, और 2 दिन बाद तक केवल 300 या 400 लोगों तक पेपर पहुंचागा, क्या ये आप मानते हैं? सर क्योंकि एक दिन तो पूर्णतः नेट बंद था, तो उस दौरान तो सोशल मीडिया का जमाना हो जाए। एक दिन का मान लीजिए बंद, क्या 24 घंटे कम होते हैं इस दुनिया के अंदर जब सोशल मीडिया का जमाना है कि पेपर सिर्फ 400 लोगों तक पहुंचे? सर 24 घंटे भी आपने कहा कम होते हैं क्या, लेकिन जब पेपर शिक्षा संकुल से चोरी हुआ है तो कहीं ना कहीं वो लोग चोरी तो कर रहे थे। तो चोरी कर रहे थे तो उन्हें भी थोड़ा डर होता है, तो वो अपने जानकारों तक पेपर पहुंचाएंगे। उन्हें अपने जानकारों तक जाने में भी समय लगता है, फिर वहाँ से वो जानकार ढूंढ के देंगे, क्योंकि चोरी कर रहे हैं तो हर किसी को तो देना भी नहीं चाहेंगे, तो उन्हें भी तो डर रहता कहीं हम पकड़े जाएं। तो उस स्थिति में पेपर बहुत ज़्यादा लोगों के पास नहीं पहुंचा। दूसरी बात, जितनी इसकी कीमतें बताई जा रही है, सर कोई भी तृतीय श्रेणी कर्मचारी के लिए 10 लाख रुपए देके पेपर नहीं खरीद सकता। इसलिए कि ये भी दावा है कि ये पेपर जो है करोड़ों में बिका है, तो करोड़ों में बिका है तो कि एक आदमी ने तो करोड़ों में रखा नहीं होगा इसको। हो सकता है कि किसी को लाख रुपए में दिया हो, किसी को 50,000 में, किसी को 10,000 में, ऐसे ही वो आमदनी, वो पैसे जो हैं वो इकट्ठे किए होंगे। क्या लगता है अभी भी कि आपको बहाली पर ही डट के रहना है? जैसा कि आपने कहा कि ऐसा भी कहा जाता है, तो सिर्फ कहा ही जाता है ना, सबूत तो कहीं नहीं है ना कि करोड़ों में बिका है। तो दावे हैं, दावे बेबुनियाद भी तो हो सकते हैं।
सच्चाई थोड़ी ना हो सकती इनमें। तो सच्चाई के लिए इसकी पारदर्शिता से जांच हो जाती, हमसे शपथ पत्र ले लेते, और यदि वास्तव में किस तरीके की जांच चाहते हैं? जांच कैसी भी हो, पारदर्शी होनी चाहिए, चाहे एसओजी हो, चाहे सीबीआई हो, चाहे एफबीआई हो, कैसी भी जांच हो, लेकिन पारदर्शी होनी चाहिए। और जितने अभ्यर्थी पकड़ में आते उनको बाहर कर देते, और डेटा सार्वजनिक होते। यदि वास्तव में पेपर इतने बड़े स्तर पर आउट होता तो हम खुद भी नहीं आते यहाँ बहाली की मांग के लिए। लेकिन जैसा कैसे पता है कि इतने लेवल पे आउट नहीं हुआ है, 300-400 लोगों तक ही पहुंचा? एसओजी ने आपको कहा और एसओजी की बात आपने मानी? जी सर, क्योंकि एसओजी ने बिल्कुल स्पष्ट कहा है कि 38 अभ्यर्थी अभी तक हमने गिरफ्तार कर लिए और लगभग 300 तक इसकी पहुंच है। तो कई बार ऐसा भी होता है कि गाँव में चोरियां होती है, 10 लोग चोरी में शामिल होते हैं, 1 लोग को पकड़ लेते हैं, लेकिन आपको पता है 9 लोग और शामिल है, तो आप मान लेते हैं कि वो 1 लोग उसमें चोरी में शामिल है? सर चलिए, ये मैं अपने अंदाजे से कह रहा हूँ, मैं और भी लोगों से जानना चाहूँगा क्या कहना है उनको। क्या लगता है कि 24 घंटे पहले कोई पेपर आउट हो जाए और वो सिर्फ 300 लोगों तक पहुँचे? बिल्कुल सर, 300 से ज़्यादा लोगों तक भी वो पहुंच सकता है, लेकिन जो एसओजी ने जांच की है, उस जांच के जो साक्ष्य आए हैं और सरकार ने उसके आधार पर हमारा पेपर आउट किया है, और विपक्ष का जो प्रेशर था, तो इससे लग सकता है कि एसओजी जो भी जहां जा रही है वो जांच सही जा रही है। और इसका हमें पता लग जाएगा जब ये लेवल 1 का रिजल्ट आ जाएगा, तो इससे हमें साफ साफ पता लग जाएगा कि क्या सच था, क्या विपक्ष झूठ बोल रही थी। किरोड़ी बाबा ने तो उनके बारे में, लेवल 1 वालों के बारे में भी बताया कि उनके 78,140 पार है। उस दिन हमें पता लग जाएगा, और राजस्थान में बहुत भारी संख्या में भीड़ या जयपुर में होगी, और प्रत्येक गांव के स्कूल बंद करवाएंगे, बच्चे धरने पर बैठेंगे, गांव-गांव में स्कूलों के बाहर पूरे गार्जियन, हमारे गांव के सरपंच है, परिवार वाले सब कह रहे हैं कि आप वहाँ जयपुर आपका काम बनता है, सीएम साहब से मुलाकात होती है, ठीक है, नहीं तो आओ यहाँ पे स्कूलों में बैठेंगे, स्कूलों के बाहर बंद रखेंगे। आप सोचो, मात्र 300 बंदों के लिए 16,000 लोगों की एक राजनीतिक बलि चढ़ गई है। कितने अरमान से एक विद्यार्थी पढ़ता है। 3 साल हमने जी जान लगा के मेहनत की, हमने सपने देखे, और अचानक से एक मोमेंट आता है कि आपकी भर्ती रद्द हो गई। हमारी तो पूरी वीरान हो गई। 5 दिन हम समझ ही नहीं पाए हम कहाँ जी रहे हैं, क्या हो रहा है हमारे साथ। कब से तैयारी कर रहे हैं आप इस परीक्षा की? मैं 2 साल से, 2 सितंबर 2019 से मैं इसकी तैयारी कर रहा हूँ। मुझे 2 साल हो गए, मैं 1.5 साल तक घर नहीं गया। कोरोना काल में मैं यहीं बैठा रहा, पढ़ता रहा अपने रूम में, अपने सपने सजोता रहा, पढ़ता रहा, रीट को जीता रहा, और लास्ट में जाके जब किसी को पता लगता है कि वो आपकी है ही नहीं, आपका पेपर रद्द कर दिया गया है, एक युवा के सपनों के साथ कुठाराघात हुआ है, ये भर्ती राजनीतिक की बलि चढ़ी है। बीजेपी ने तो पॉलिटिक्स खेल दी। मैं सीएम साहब से मेरी यही गुहार है, कांग्रेस पूरी पार्टी से, कि बीजेपी ने बहुत बड़ी साजिश रची है। उस साजिश का शिकार ना आप हो और ना हमें करे। हम भी आपकी संतान हैं, आपके बच्चे हैं। बीजेपी चाहती है कि जो भी रद्द करवाने के पक्ष में लड़के ज़्यादा है उनको हम रद्द करवा के अपने पक्ष में ले लेंगे, और जो जिसकी परीक्षा रद्द हो गई है वो वैसे ही कांग्रेस के खिलाफ हो जाएंगे। तो उन्होंने हम 2 धड़ों को अपने पक्ष में करना। सरकार जो डाटा विपक्ष मांग रहा है वो सार्वजनिक क्यों नहीं करती, क्या लगता है? बिल्कुल डाटा सार्वजनिक करना चाहिए, और डाटा वैसे भी सार्वजनिक हो जाएगा। अब कल किरोड़ी बाबा जो भी बोल रहे थे, लेवल 1 की कट ऑफ के साथ जैसे ही डाटा सार्वजनिक हो जाएगा, उसके बाद हम अपनी करेंगे फिर। तो ये वो बच्चे हैं जो रीट लेवल 2 की बहाली की मांग कर रहे हैं। इनका कहना है कि हमने परिश्रम किया है और इस परिश्रम का फल ये मिला कि हमारे भविष्य के साथ खिलवाड़ किया गया। इनका दावा है कि एसओजी पर हमें विश्वास है। 300 से 400 लोगों तक जिन तक पेपर पहुंचा है, केवल उनका परिणाम रोककर उनको इस परीक्षा से बाहर करना चाहिए, ना कि जो हजारों लोगों को नौकरियां मिलने वाली थी उनको बाहर करना चाहिए। और भी पीछे लोग 1-2 बेटे हैं यहाँ पर रोजगार, उनसे भी जान लेते हैं क्या कहना है। क्या लगता है कि जो आप मांग कर रहे हो जायज़ है और सरकार को सुननी चाहिए? बिल्कुल सर, हमारी मांगे जायज़ है, क्योंकि हम पिछले 4 सालों से दिन रात मेहनत करके ये मुकाम हासिल किया है, और अंतिम में जाकर सरकार ने अगर रद्द करना था तो पेपर के तुरंत 2 दिन बाद में रद्द कर देना चाहिए था। लेकिन हमारे को मुँह में जो निवाला है वो देखकर छीन लिया है। हमारे साथ किसी हमारी सिचुएशन ऐसी हो गई है कि हम न घर के रहे न घाट के, अब पढ़े तो कैसे पढ़े, ये सिचुएशन हो चुकी है हमारे साथ। सरकार हमारे साथ न्याय करे, हमें वापस इस भर्ती को बहाल करके न्याय प्रदान करे। आपको भी लगता है कि जो ये पेपर है वो 300 से 400 लोगों तक ही पहुँचा है? जैसे एसओजी ने बताया है कि अधिकतर 300 बंदों के पास पहुंचा है ये पेपर, तो एसओजी ने झूठ तो नहीं कहा होगा, उसने अधिकतम संख्या बताई है। तो 300 की सज़ा हमारे को 16,500 बच्चे हैं उनको क्यों दे रहे हैं?
वापस से सरकार ने अब नई तारीखें घोषित कर दी गई है, क्या उसकी तैयारी में आप नहीं बैठे हो और यहीं पर बैठे रहो? हम जब तक सरकार से कोई निर्णय नहीं आ जाता तब तक यहीं बैठे रहेंगे। 6 दिन हो गए हमारे को धरना पर बैठे हुए को, आगे भी यही हम बैठे रहेंगे। सरकार संवेदनशील है, हमारी मांग जरूर मानेंगे। तो ये वो विद्यार्थी हैं, ये वो बेरोजगार हैं जो अपनी मांग रीट बहाली को लेकर कर रहे हैं और कहना है कि रीट को बहाल किया जाए क्योंकि हमने जो मेहनत की है वो जाया नहीं जानी चाहिए। कहना यह भी है कि विपक्ष के दबाव में आकर ये सब कुछ रीट लेवल 2 को रद्द किया गया, जिसकी वजह से हमारा भविष्य अंधकार में चला गया। रीट को बहाल किया जाए, हमें रोजगार दिया जाए, नहीं तो आगे आने वाले समय में भी ऐसे ही भर्तियाँ अटकती रहेगी और हमारा तब तक हमारी एज उससे ऊपर चली जाएगी जिसमें हम परीक्षा दे सकते हैं। लगातार इनकी मांग और अब ये कहना है कि जब तक बहाल नहीं हो जाती हम यहीं पर बैठे रहेंगे। कैमरामैन देवेंद्र के साथ सागर चौधरी, जयपुर, राजस्थान।